नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। कल हमने अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 के बारे में बात की थी कि किस तरीके से इन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता संबंधी अधिकार हैं उनका प्रावधान किया गया है। तो आज हम आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि 3 महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं। आज 3 अगस्त है, तो 3 अगस्त को क्या मैथिली शरण गुप्त जी की जन्मतिथि मनाई जा रही है। तो आज 3 अगस्त को मैथिली शरण जी मनाई जा रही है। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को 12 दिसंबर 1964 तक इनकी जीवन काल रहा था। हिंदी साहित्य में इनको प्रथम राष्ट्रकवि का दर्जा दिया जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का नाम बहुत फेमस है हिंदी साहित्य में, खास करके हम देखते हैं। फिर हम बात करते हैं नाना पाटिल जी। तो इनका जो योगदान है वो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। इन्होंने क्या है कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनको हम जानते हैं। तो 3 अगस्त 1990 को इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1976 को इनकी मौत हुई थी। इनका नाम किस किस में लिया जाता है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन के संस्थापक सदस्य थे ये। उसके बाद है कि प्रार्थना समाज जो था, यानी कि जो आत्मारंग पांडुरंग जी द्वारा जो स्थापित किया गया था प्रार्थना समाज, उसमें, और ज्योतिबा फूले जी द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज द्वारा ही उसमें भी जुड़े हुए थे। तो इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें निभाई थी। फिर हम बात करते हैं जो तीसरे व्यक्तित्व हैं, ये हैं देवदास गांधी, यानी कि जो महात्मा गांधी के चौथे बेटे हैं देवदास गांधी। 22 मई 1900 को हुआ था और 3 अगस्त को, यानी कि आज के ही दिन 1957 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनको जाना जाता है और इनका जो योगदान है, यानी कि सहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। जब दर्शना नमक वाला जो फैक्ट्री थी वहाँ पर जब रेड हुई है, स्वतंत्रता सेनानी गए हैं और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, तो इसमें ये भी शामिल थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 महान विभूतियाँ जो हैं, इनका किसी न किसी तरीके से हम इनके योगदान को स्मरण कर रहे हैं। चलो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 23 और 24 के तहत। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 23(1) क्या कहता है। अनुच्छेद 23(1) में प्रावधान किया गया है कि मनुष्य मानव के दुर्व्यापार, बेकार तथा बलात्श्रम या सभी प्रकार के बलात्श्रम का निषेध करता है। इसमें पुरुष महिला की बिक्री, बच्चों की बिक्री, देवदासी, दास आदि को रोकने का प्रयास किया गया है। इसका मतलब क्या है कि मानव के दुर्व्यापार, मतलब इनका व्यापार नहीं किया जाता है मनुष्य का, मतलब ये है कि इनकी खरीद फरोख्त मनुष्य की नहीं की जा सकती है। वैसे तो आज के समय में ये भी प्रावधान किया जा रहा है कि जानवरों की भी खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाए। उसके लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी काम करते हैं कि ऐसे जानवरों या जीव जंतुओं को बचाया जाए जिनकी संख्या कम हो रही है और उनके साथ कुछ गलत ना किया जाए, तो उसको रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं। और भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 23(1) प्रावधान करता है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, यानी कि उसका व्यापार नहीं किया जाएगा, बेकार नहीं कराई जाएगी। बेकार मतलब उसे ऐसा कोई श्रम नहीं कराया जाएगा जिसके लिए उसको प्रतिफल ना दिया जाए, मतलब बिना वेतन दिए आप किसी से जबरन बेकार नहीं करा सकते हैं। ये आज के काफ़ी साल पहले, यानी कि 1947 से पहले हम देखते हैं। उसके बाद भी जो राजा महाराजा होते थे तो उसमें जो निचले तबके के समुदाय हैं या जो भी लगता था उनको, जो गरीब या अपनी प्रजा से श्रम करा लेते थे, उसका मेहनताना भी उनको नहीं मिलता था। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कि अब आज के समय में ऐसा ना हो, इस चीज़ को हम रोकने का प्रयास करते हैं। फिर कहा गया बलात्सर। बलात्सर मतलब है कि किसी का मन है तो वह तभी वो काम करेगा, आप उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद कहा गया कि सभी प्रकार के बलात्श्रम का यह निषेध करता है। इसमें क्या है कि महिला पुरुष की जो बिक्री है, यानी कि किसी भी महिला पुरुष को ना खरीद फरोख्त रोकने के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा देखा गया जो दुर्व्यापार होता है, उसमें बच्चों को खरीद फरोख्त करके बेच दिया जाता है। फिर उनके साथ अलग अलग तरीके की गतिविधियाँ, कहीं किसी को आतंकवादी बना दिया जाता है, महिला बच्चियों के साथ और तरीके की घटनाएं होती। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया। फिर कहा गया कि बच्चों की बिक्री, तो हमने बताया महिला पुरुष बच्चों की बिक्री। देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा ये थी कि कुछ स्त्रियां जो थी वो आजीवन अविवाहित रहने का विचार करती थी और अपना सारा जीवन किसी मंदिर को, यानी कि उसके देवता को समर्पित कर देती थी। तो ये प्रथा सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि कोई अपने संपूर्ण जीवन को मंदिर को समर्पित कर रहा है, लेकिन इसमें होता क्या था कि जो मंदिर के मेन पुजारी होते थे तो उसमें वो क्या करते थे, उनका यौन शोषण करने लगते थे। वो एज अ यौन गुलाम के रूप में उनको प्रयोग करने लगते। तो इस वजह से ये जो अच्छी प्रथा थी वो कुप्रथा बन गई। तो इसको भी रोकने का प्रयास किया जाता है कि आज के समय में किसी के साथ इस तरीके का शोषण ना हो। तो देवदासी हम देखते हैं, देवदासी को रोकने का। फिर दास प्रथा तो हम जानते ही हैं कि हर समाजों में पाई जाती थी, एक समय में भारत में भी थी। दासों के साथ अनैतिक व्यवहार होते थे। हम प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ते तो उसमें भी ये चीज़ें दिखती हैं और काफ़ी अच्छे से
मतलब पहले के समय में समझाया भी गया है कि इसको रोकने के प्रयास भी किए गए हैं। भारत में भी कई कानून बने हैं। अंग्रेज़ों ने भी दास प्रथा को रोकने के लिए प्रयास किया है। तो हम देखते हैं दास प्रथा को भी रोकने का संविधान प्रयास करता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 23A दुर्व्यापार, बेकार और बलाश्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो राज्य सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रम करने के लिए बाध्य कर सकता है। मतलब राज्य चाहे तो सभी जो नागरिक हैं यानी कि व्यक्ति हैं उनको श्रम के लिए बाध्य कर सकता है, किंतु राज्य ऐसा करते समय नागरिकों के बीच में केवल जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर राज्य किसी को श्रम के लिए कहता है यानी कि नागरिकों को श्रम के लिए बुलाता है तो उसमें जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राज्य अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोगों से श्रम के लिए कह भी सकता है। तो राज्य को ये अधिकार दिया गया है, लेकिन ये ऐसा करते वक्त राज्य भेदभाव नहीं करेगा नागरिकों के बीच में। तो ये तो अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23(1) और 23(2) हो गए। अब अनुच्छेद 24 बात करता है कि जो कारखाने हैं वहाँ बालकों के नियोजन का निषेध करता है। इसमें यह कहा गया है कि जो बाल श्रम है उसको रोकने का राज्य प्रयास करेगा। इसके लिए क्या है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। मतलब ये क्या है कि किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों यथा निर्माण कार्य या रेलवे, जितनी भी जैसे खान हो गई, फैक्ट्री हो गई, हम देखते हैं बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है। खान मतलब कि जहाँ खुदाई का काम होता है या अन्य ऐसी गतिविधियाँ जहाँ आम आदमी को कार्य करना सुलभ नहीं होता है, मतलब आम आदमी को कार्य करने में दिक्कतें आती हैं, वहाँ बच्चों को कोशिश की गई कि वहाँ बच्चे काम पे ना लगाए जाएं, क्योंकि उनके जीवन को बहुत खतरा होता है, क्योंकि सुकुमार अवस्था होती है। ऐसे में अगर काम का बोझ बढ़ जाएगा और उनको कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ेगा तो फिर बचपन का विकास कैसे होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि रेलवे आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। मतलब 14 वर्ष से कम बच्चे तो इन कार्यों में लगाए ही नहीं जाएंगे। फिर कहा गया कि लेकिन किसी नुकसान न पहुँचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे काम है, जैसे मान लो घरेलू कोई काम है, कोई दुकान है, दुकान पर बच्चा जाकर के थोड़ी देर कर बैठता है, कोई हुनर वाला काम है वहाँ जाकर के थोड़ी देर कर बैठता है, तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जो कठिन काम है, जहाँ बच्चे का जो सहज विकास है उसको, उसके समक्ष जो गतिरोध उत्पन्न हो, उसको रोकने के लिए प्रयास किया गया है कि ऐसी जगह पर उनके काम न करने दे। और 14 वर्ष तक के तो बिल्कुल मना कर दिया गया कि ऐसी जगहों पर नहीं हो सकता है। 14 के बाद के बच्चे जो है वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनको भी कुछ लिमिटेशन के आधार पर ही रखा जा सकता है। ये संविधान सिद्धांत में तो यही अपनाता है, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि बेरोजगारी, अशिक्षा ज़्यादा होने की वजह से और आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से बहुत छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं काम करते दिख जाते हैं। तो वो एक तरीके से बाल श्रम को तो बढ़ावा देता ही देता है, और मानव संसाधन जो है, मानव संसाधन का जो विकास होना है उस विकास को भी वो अवरोध करता है। तो इस चीज़ को भी रोकने का प्रयास सरकार हर तरीके से करती है। उसके लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। तो सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया है। क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 कानून बनाया गया। अभी 96 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में बाल श्रम जो है उसके पुनर्वास और कल्याण कोष के लिए स्थापना की है। क्या किया गया इसमें? तो बालकों को जो नियोजित करने वाले व्यक्ति हैं उनसे प्रति बालक के आधार पर कितना 20,000 रुपया जुर्माना लेने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम बच्चों को ऊपर लिखित 23-24 के तहत लिखी जो गतिविधियां हैं, खान हो गई, उसके बाद में जो ऐसे स्थल है जहां अच्छी कार्य करने की दशाएं नहीं है, वहां अगर काम कराता है तो क्या होगा कि ऐसे नियोक्ता को प्रति बच्चे के हिसाब से 20,000 रुपया जुर्माना लिया जाएगा और दंड का प्रावधान हो सकता है। और वो पैसा का क्या होगा? तो जो बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष है इसमें जमा किया जाएगा, जिससे बच्चों का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके। फिर 2005 में हम देखते हैं राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की। तो बच्चों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई, जो बालकों के क्या है तो अधिकारों के विरुद्ध अपराध पर त्वरित विचार करता है। तो मतलब बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो हर तरीके के अपराधों की बात कर रहे हैं, वो चाहे यौन अपराध हों या उनको शोषण के विरुद्ध शोषण के अधिकार हों, इन सबको देखता है। जो ये बनाया गया है राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो बनाया गया है, ये बच्चों के शोषण को रोकता है कि हम कैसे प्रयास करें जिससे बच्चों का शोषण ना होने पाए। उसके बाद कहा गया कि 2006 से 14 वर्ष तक के जो कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मतलब यह है कि आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, अभियोजन वाली या पर केस भी चलाया जा सकता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए
का प्रावधान तो भारत में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि व्यवहारिक रूप में जो हम देखते हैं वो लागू उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। उसका कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की दिक्कत है। दूसरी चीज़ है कि जो समाज में असमानताएं व्याप्त है, गरीबी हो गई, अशिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई, और लोगों का जो नज़रिया है अभी वो कहीं ना कहीं सारी ये जो ऑब्स्टेकल हैं ये बच्चों के जो बचपन को छीनने की कोशिश करती है। तो इनको ध्यान में रखते हुए राज्य प्रयास अपने स्तर पर करता है, लेकिन ज़रूरत ये है कि हम लोग भी इस चीज़ को समझें और आज के समय में बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है उस पर भी ध्यान दें कि बच्चों को शिक्षा कितनी ज़रूरी है। फिर कहा गया कि 2016 में जो बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम लाया गया, तो इसका जो 86 वाला था उसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया 2016 में। तो अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो बाल एवं किशोर श्रम निषेध नियमन अधिनियम। मतलब यह है कि अब बच्चों को श्रम से कैसे बचाया जाए, जो कठिन श्रम है, कठिन श्रम और उनकी जो परिस्थिति है उसको कैसे और अच्छे निखार दिया जाए, तो उसको बढ़ावा देने के लिए। और जो श्रम के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, कहीं देखते कारखाने में लगे हैं, कहीं होटल पर काम कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए भी प्रयास किया जाए। तो इसको नाम बदल के ही इसको और सहजता लाने की बात की गई। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 23 और 24 देखा, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए थे। अब हम बात करते हैं जो मूल अधिकारों के साथ चौथा अधिकार दिया गया है वो स्वतंत्रता संबंधी, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी जो अधिकार दिए गए थे, तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक उनका प्रावधान किया गया है। तो इस दिशा में देखते हैं कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 के तहत कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें अंतःकरण की मतलब कि आप अपने धर्म के अनुसार, अंतःकरण तो उसको अपने धर्म को कैसे अंगीकार करना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। अबाध रूप से मानने, यानी कि आप अपने धर्म को बिना बाधा के मान सकते हैं कितना भी सीमा तक। आचरण करने, धर्म के अनुसार आचरण करने का स्वतंत्रता है। प्रचार करने, यानी कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। फिर अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि अपने धर्म को अंगीकार करने की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है। मतलब ये सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं भारत में, सभी धर्मों के जो व्यक्ति हैं उनको क्या है कि अपने धर्म के अनुसार आचरण करने, प्रचार करने और अंतःकरण की और धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। इसके अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने का इसी दिशा में देखते हैं। जैसे जो धर्म होता है उसकी जो यानी कि कोर वैल्यूज होती हैं, तो जैसे सिख धर्म देते हैं कि कृपाण धारण करना उनका कोर वैल्यूज में आता है, तो उसको धारण करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। इसी अनुच्छेद में हिंदू शब्द के अंतर्गत किसको तो सिख, जैन और बौद्ध को शामिल किया गया है। तो हिंदू जो शब्द है उसमें सिख, जैन और बौद्ध तीनों को शामिल किया गया है, तो इनकी भी गणना हिंदू के तहत ही की जाती है। फिर इसमें क्या है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता हम देखते हैं क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। मतलब आप अपने ईश्वर को या जिस आराध्य को मानते हैं और धर्म के जिस आप मूल व्यक्तित्व को मानते हैं, तो उसको किस तरीके से आप मानना चाहते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 देता है। उसके बाद कहा गया है कि मानने का अधिकार, मतलब आप अपने धर्म को अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। मतलब जो आस्था आपके धर्म की है आप उसको सार्वजनिक रूप से घोषित कर सकते हैं, इसके लिए आप पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, ये चीज़ कही गई। फिर आचरण का अधिकार, मतलब ये है कि धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों को प्रदर्शन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देता है। मतलब अब आचरण मतलब कि धर्म को कैसे मानते हैं उसकी स्वतंत्रता देता है। इस पर आगे प्रतिबंध भी लगाए गए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आपको कौन से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, 4 कहता है कि प्रसार का अधिकार, मतलब आप अपने धर्म का क्या है, तो अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रसार करना है। मतलब आप अपनी धार्मिक आस्थाओं के बारे में लोगों को बता सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं, परंतु इसमें किसी को जबरन अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, अगर वो दूसरा किसी धर्म में जाना चाहता है तो वो जा सकता है स्वैच्छिक रूप से। लेकिन अगर आप जबरन धर्मांतरण करते हैं तो उस पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। तो इसमें कहा गया कि आपको जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं दी गई 25 के तहत, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई और किसी को धर्मांतरित करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन जबरन धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि यूपी में भी जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून आया है। देश में और भी कई राज्य हैं जो जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं। तो इस दिशा में क्या है कि पहला मामला आया है भारत में कोर्ट के समक्ष, फादर स्टैनली लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य में आया था। इसमें
आया तो न्यायालय ने बलपूर्वक या बहला फुसलाकर कराए गए धर्म परिवर्तन को अमान्य माना है। मतलब अगर आप बहला फुसला करके या फिर बलपूर्वक धर्मांतरण करा रहे हैं तो उसको अवैध माना जाएगा, उसको मान्य नहीं किया जाएगा और व्यक्ति जो पहले धर्म था उसका उसमें चला जाएगा। तो इस तरीके का प्रावधान किया गया है कि भारत में क्या है कि अशिक्षा ज़्यादा है। कई धर्म के जो गुरु कहें या जो भी मतलब धर्मांतरण कराने का कार्य करते हैं तो वो क्या करते हैं कि ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ लोग शिक्षित ज़्यादा नहीं हैं। वहाँ क्या करते हैं कि अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, प्रलोभन देते हैं। इस वजह से आदमी धर्मांतरित हो जाता है। तो उसको रोकने की बात कही गई कि लोग धर्मांतरित अगर होते हैं तो स्वैच्छिक रूप से हो जाए, हर उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को जानबूझ करके अगर वो धर्मांतरण करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस तरीके की मान्यता दी गई। लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अगर धर्मांतरण कर सकता है तो उसको गैर मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों सभी को दिया गया है। मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी भी आपके पास अधिकार है, और गैर नागरिक हैं मतलब अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं या किसी देश के नागरिक नहीं भी हैं तभी भी ये आपको अधिकार दिया जाता है कि आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पालन अपने अनुसार करिए। लेकिन इसमें किसी पर बलपूर्वक आप प्रयास मत करिए कि हम उस पर भी अपने धार्मिक आस्थाओं को या किसी चीज़ को थोप दें। ठीक है, इस पर निम्न प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। क्या है तो लोक व्यवस्था, यानी कि आप ऐसी कोई धार्मिक गतिविधि नहीं करेंगे जो लोक व्यवस्था के खिलाफ हो, सार्वजनिक व्यवस्था को क्षति विक्षत करती हो। कहा गया कि वे नैतिक या सदाचार के विरुद्ध हो। मतलब नैतिकता जो है, क्योंकि सभी धर्म जो हैं वो समाज में उनकी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो नैतिकता पर आधारित हैं। तो अगर आप नैतिकता से हट करके कोई बात कर रहे हैं धार्मिक रूप से तो उस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे कि असद्भाव न फैलने पाए, हिंसा न फैलने पाए, सांप्रदायिकता न फैलने पाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर कहा गया स्वास्थ्य के हित में, मतलब कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। जैसे मान लो आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा जानी है और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वहाँ पर राज्य आपको जाने से मना कर सकता है कि आप ऐसी चढ़ाई ऊंची है, विपरीत परिस्थितियाँ हैं तो वहाँ आपका स्वास्थ्य और ख़राब हो सकता है, तो वहाँ पर आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या और भी इसी तरीके के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें आप धर्म के अनुसार अंगीकरण, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता पाते हैं। फिर अनुच्छेद 26 कहता है कि एक व्यक्ति को अपने धार्मिक मामलों में निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। तो ये कहा 25 तो स्वतंत्रता देता है, उसके बाद कहता है कि जो एक व्यक्ति अपने धार्मिक मामले जो है उनको कैसे देखेगा और कैसे उनके अनुसार काम करेगा, तो उसमें क्या क्या स्वतंत्रता दी गई। तो इसमें कहा गया है कि क्या कर सकता है वो धार्मिक संस्था स्थापित कर सकता है, मतलब धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। हम देखते हैं कई सारे धार्मिक ट्रस्ट काम करते हैं, धार्मिक संस्थाएं काम करती हैं और धार्मिक प्रयोजन किए जाते हैं। फिर कहा गया धार्मिक संस्था के कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, मतलब उस संस्था को जो स्थापित करेगा उस संस्था का जो प्रबंधन कैसे होगा वो उस धर्म के व्यक्ति डिसाइड करेंगे। इसके लिए चल अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, मतलब धार्मिक संस्था के आधार पर भी भारत में कई जगह बहुत संपत्तियाँ हैं। जैसे हम देखते हैं कि हिंदू के कई धर्म होते हैं, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड कई मंदिर हैं उनके पास बहुत संपत्ति है, उसमें संपत्ति होती है। फिर हज जो होती है ट्रस्ट होता है उसके नाम पर बहुत संपत्ति होती है। तो इस तरीके की देखते हैं जो संपत्तियाँ स्थापित करने का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 26 देता है। उसके कहा गया कानून के अनुसार प्रशासन का अधिकार, मतलब आप कानून के अंतर्गत रह करके जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है तो सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 जो है व्यक्तिगत धार्मिक जो अधिकार है उनकी रक्षा करता है कि आप कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में धर्म को कैसे मानता है उसकी रक्षा अनुच्छेद 25 करता है। और 26 क्या करता है तो सामूहिक रूप से धार्मिक गतिविधियाँ हैं उनकी रक्षा करता है। मान लो संस्था स्थापित करते हैं, सामूहिक रूप से कोई समारोह धार्मिक करते हैं, तो उन चीज़ों की जो आपको स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 26 के तहत दी गई। इस पर भी निम्न तरीके से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्या है तो पहला कानून व्यवस्था के आधार पर, फिर सदाचार या शिष्टाचार के आधार पर और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो हमने देखा कि जो 25 पर थे वही इस पर प्रतिबंध 26 पर भी लागू किए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने ऐसे धार्मिक संगठनों को 3 शर्तें पूरी करने के लिए कहा है। मतलब 26 के तहत जो संगठन स्थापित किए जाएंगे उनको 3 शर्तें पूरी करनी होगी। कौन कौन से तो यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, मतलब व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसका क्या है तो विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। मतलब ऐसे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, यानी एक ही धर्म से रिलेटेड व्यक्तियों का समूह होना चाहिए और उनका उस धर्म में विश्वास और आस्था होनी चाहिए। ठीक है, इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। मतलब आप कोई भी ट्रस्ट या इस तरीके की धार्मिक चीज़ें बनाते हैं तो उसका एक सामान्य संगठन बनाना पड़ेगा आपको, जो उसकी कानूनी प्रक्रिया होती है उसका पालन करना पड़ेगा। इनका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, मतलब जो आप संगठन बनाते हैं
उसका नाम होना चाहिए। हम देखते हैं बहुत से इस तरीके के संगठन आपको भारत में दिख जाएंगे जो धार्मिक कार्यों की प्रयोजन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनका एक अपना विशिष्ट नाम होता है और विशिष्ट संगठन होता है और एक जैसे लोग मिलकर के उस संगठन का निर्माण करते हैं। फिर उपरोक्त के आधार पर न्यायालय ने व्यवस्था दी कि रामकृष्ण मिशन यानी कि रामकृष्ण मिशन जो 1897 में विवेकानंद जी द्वारा स्थापित किया गया था, रामकृष्ण परमहंस की जो याद में, तो उनका क्या है, तो वो और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय हैं। मतलब ये दोनों क्या है, तो धार्मिक संप्रदाय के तहत आते हैं, जबकि जो अरविंदो सोसाइटी है ये धार्मिक संप्रदाय नहीं है। इसको धार्मिक संप्रदाय इसलिए नहीं माना गया क्योंकि अरविंदो सोसाइटी में हर धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ मतलब समन्वित समाज की स्थापना की बात की गई, और ये जो है ये धर्म के आधार पर धर्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए थे। और जो अरविंदो सोसाइटी है धर्मनिरपेक्ष सोसाइटी की बात करते हैं, तो इस वजह से इसको धार्मिक सोसाइटी नहीं मानी गई है। अच्छा, भारत में जो स्वतंत्रता दी गई है धर्म संबंधी, हमने पढ़ा था प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जो पढ़ा था, तो उसमें भारत में धर्मनिरपेक्षता को भी डिफाइन किया गया, तो पंथ निरपेक्ष शब्द को अपनाया गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब कि एक धर्म में हम देखते हैं कई सारे पंथ होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में देखें कबीर पंथी हो गए और बहुत से और इस तरीके से आपको पंथी मिल जाए, तो उसमें कहा गया कि उस निरपेक्षता मतलब पंथ निरपेक्षता की भी बात कही गई है कि जो राज्य है वो धार्मिक रूप पर तो लोगों के बीच में समानता बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन पंथ के आधार पर भी राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि लोगों के नागरिकों के बीच में कोई द्वेष फैले। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 27 की बात करते हैं, क्या है, तो अनुच्छेद 27 जो है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता देता है। मतलब यह है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे प्राप्त आय का उपयोग किसी धर्म विशेष की उन्नति में किया जाए। मतलब आपको धार्मिक आधार पर कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जिसका उपयोग किसी अन्य धर्म के बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा हो, तो राज्य इस तरीके का प्रयास नहीं करेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 27 जो है सर्वधर्म समभाव की बात करता है, अर्थात राज्य को जनता से प्राप्त कर का उपयोग किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जाएगा बल्कि सभी धर्मों के लिए समान रूप से किया जाएगा। जो आय प्राप्त करता है कर के रूप में, उसका उपयोग किसी एक धर्म की अभिवृद्धि के लिए न करके सभी धर्मों की अभिवृद्धि के लिए किया जाएगा। इस प्रकार का अनुच्छेद 27 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, मतलब भारत में कहा गया ना धर्मनिरपेक्षता की बात, तो इसको क्या किया गया कि धार्मिक जो मतलब शिक्षण जो संस्थान है वहाँ भी स्वतंत्रता दी जाती है आपको कि किन किन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक रूप से आप गतिविधियाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि धर्म और शिक्षा के संबंध को दिखाता है 4 प्रकार के शिक्षण संस्थानों का उपबंध इस अनुच्छेद में किया गया है। कौन कौन से, तो पहला बात करता है सरकारी स्कूल की, तो सरकारी स्कूल में क्या है, तो सरकार द्वारा स्थापित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान, जैसे कि प्राइमरी स्कूल हम देखते हैं, जूनियर, जीआईसी, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं जो पूरी तरीके से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित हैं, मतलब सरकार द्वारा ही चलाए जाते हैं, उनमें क्या है, तो जीआईसी आदि में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा का पूर्ण प्रतिबंध है। ये बात आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि सरकार धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं, धार्मिक शिक्षा के लिए सरकार प्रयास नहीं करेगा, अगर व्यक्तिगत स्तर पर हो रहा है तो उसको नहीं रोकता है राज्य। तो फिर दूसरे नंबर पर आते हैं आपके अर्ध सरकारी संस्थान, यानी कि अर्ध सरकारी स्कूल जाएंगे, तो इसमें क्या है कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा स्थापित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मतलब किसी निजी व्यक्ति द्वारा स्थापित और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं वित्त पोषित जो शिक्षण संस्थान है वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि यदि छात्र 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और स्वयं अनुमति दे दे। मतलब कोई भी छात्र छात्राएं जो हैं तो वो 18 वर्ष की अगर आयु पूरी कर चुके हैं तो उनको स्वयं अनुमति दे दे, स्वयं से वह जा सकते हैं। दूसरा कहा गया कि 18 वर्ष से अगर कम के हैं बच्चे और बच्चियाँ तो उनके क्या, तो उनके माता पिता या अभिभावक अनुमति दे दें तो ऐसे बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो दूसरे नंबर पर अर्ध सरकारी जो स्कूल है वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है कुछ कंडीशंस के साथ। उसका तीसरे नंबर पर आते हैं किसी निजी व्यक्ति द्वारा स्थापित और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। दूसरे नंबर पर था वो भी निजी व्यक्ति द्वारा स्थापित संस्थान था, लेकिन उसमें क्या था कि वित्त पोषित था। इसमें क्या था, सरकार द्वारा सिर्फ मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है यदि छात्र छात्रा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों तो स्वयं अनुमति दे दें, और 18 वर्ष से कम अगर है तो उनके अभिभावक या जो माता पिता हैं वो अनुमति दे दें तो उनको धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसी तरीके से
28 का 4 है, वो क्या कहता है, तो किसी धर्म या ट्रस्ट द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब धर्म या ट्रस्ट द्वारा स्थापित जो शिक्षण संस्थान है, मतलब धार्मिक शिक्षण संस्थान जो है वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, अर्थात धार्मिक शिक्षा उनको वहाँ दी जा सकती है। तो अगर आप किसी धार्मिक शिक्षण संस्थान में अपना नाम लिखाते हैं अपने बच्चों का, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस तरीके से हम देखते हैं गुरुकुल हो गए, मदरसा हो गए, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ये चीज़ें हो गई। फिर शिक्षा अब 4 हो गए, समता था, स्वतंत्रता था, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। अब 5वां जो अधिकार दिया गया है मूल अधिकारों के तहत, वो क्या है, तो शिक्षा, लिपि एवं संस्कृति संबंधी अधिकार दिया गया है सभी को। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। तो इसमें बात की गई है कि अनुच्छेद 29(1) क्या कहता है, तो नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति है को संरक्षण का अधिकार देता है। मतलब कोई भी समूह जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा है, लिपि है तथा संस्कृति हो, उसको संरक्षण देने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ क्या है कि हर समूह की अपनी एक लिपि होती है। लिपि मतलब बहुत, भारत में भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ लिपियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, भाषाएँ बहुत ज़्यादा है तो लिपियाँ भी ज़्यादा, और संस्कृति तो भारत में विविधता कही गई, इसीलिए तो भारत को विविधता में एकता कहा जाता है। एकता की जो बात की जाती है वो भारत में हर जगह लागू होती है, तो यहाँ भी लागू होगी, और उनको संरक्षण देने का अधिकार किसके तहत दिया गया, तो अनुच्छेद 29(1) के तहत। फिर अनुच्छेद 29(2) का क्या कहता है, तो राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, नस्ल, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर नामांकन से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान जो है वहाँ किसी को एडमिशन लेने से रोका नहीं जाएगा। किन किन आधारों पर, तो केवल धर्म, जाति, नस्ल, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर, यानी कि शिक्षा का जो अधिकार है वो सभी को समान रूप से प्राप्त है। इसमें किसी को जाति, धर्म, भाषा आधार पर रोका नहीं जाएगा। तो पहली व्यवस्था क्या है, तो पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है। एक समूह के अधिकारों मतलब कि जैसे जिसकी भाषा, एक विशिष्ट भाषा हो, विशेष लिपि हो, विशिष्ट संस्कृति हो, उनके संरक्षण की बात करता है। जबकि जो दूसरी व्यवस्था है यानी कि अनुच्छेद 29(2) क्या कहता है, तो व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करता है। व्यक्तिगत सम्मान मतलब कि आप किसी भी धर्म, भाषा, जाति, लिंग, स्थान से हो, आपको धार्मिक मतलब जो राज्य द्वारा शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं वहाँ आपको प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी समुदाय से संबद्ध हो। और जो 29 का 1 कहता है वो समुदाय से संबद्ध होने की बात करता है। अनुच्छेद 29 क्या है, तो धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब यही है कि कहा गया ना कि जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है उनको संरक्षण प्रदान करने का क्या काम करता है, तो इसमें अल्पसंख्यक शब्द का यूज किया गया 29 में, अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। तो हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था यानी कि जो अनुच्छेद 29 है इसकी व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं है। मतलब यहाँ किसी की विशिष्ट भाषा, संस्कृति, लिपि हो वो सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं हो सकता है। क्या है कि इसमें सामान्यता माना जाता है कि क्योंकि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग का अभिप्राय मतलब अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों है। मतलब अगर किसी बहुसंख्यक की भी विशिष्ट भाषा संस्कृति तो उसको भी राज्य संरक्षण देगा और लिपि को भी संरक्षण देगा। भाषा के संरक्षण में भाषा के लिए आंदोलन का भी अधिकार दिया गया है। हम देखते हैं 1950 के बाद से भारत में 1949 में ही जब जेवीपी कमेटी बनी तभी भी भाषा के आधार पर मांग चली। तो जो भाषा के आधार पर आंदोलन का अधिकार है वो संविधान भी देता है कि आप अपनी भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 30 बात करता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं कि सभी अल्पसंख्यक चाहें वे भाषाई हों या धार्मिक हों, तो भाषाई या देखो अल्पसंख्यक शब्द जो भारत संविधान में लिया गया है वो किस आधार पर माना गया, तो भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही अल्पसंख्यक माना गया है, को अपने मनोनुकूल शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। मतलब जितने भी भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक है वो अपने मनोनुकूल शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उन्हें प्रशासित करने का अधिकार भी देता है। मतलब स्थापना कर सकते हैं, उसे प्रशासित कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं भारत में कई तरीके के शिक्षण संस्थान धार्मिक रूप से चलते हैं जिन्हें राज्य द्वारा पोषण भी दिया जाता है और उन्हें बढ़ावा भी दिया जाता है उनको, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 के तहत। फिर क्या है, तो राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करता। मतलब जो राज्य सहायता देता है इनको तो उसमें विभेद नहीं किया जाता है कि मुस्लिम का संस्थान तो उसको ज़्यादा है, सिख का है, जैन का है, पारसी का है। इस तरीके जितने भी 6 अल्पसंख्यक भारत में समूह हैं उनके जो शिक्षण संस्थान होंगे उनको प्रोत्साहित करने का राज्य कार्य करेगा। फिर अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसमें सिर्फ ये माना गया अल्पसंख्यक होंगे कौन, तो
तो जो धार्मिक और भाषाई आधार पर जिनकी संख्या कम होगी, जिनकी मतलब वंचितता देखी जाएगी, वो अल्पसंख्यक में शामिल हो जाएंगे इस आधार पर। लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया। ठीक, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों की यानी कि अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से है, और वैसे भी अनुच्छेद 350 हम देखेंगे, वो भी जो बच्चे हैं, बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है अपनी मातृभाषा में देने का बात करता है। तो ये यहाँ पर अल्पसंख्यकों को अधिकार भी दिया गया है कि उनके भाषाई जो शिक्षा है, मतलब बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है अपनी भाषा में देने का अधिकार देता है। और अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान भारत में वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता दोनों इनको मिलती है पहले नंबर पर। दूसरे वाले हैं ऐसे जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त होती है। तीसरे ऐसे संस्थान हैं जो राज्य से मान्यता या सहायता दोनों ही नहीं लेते हैं। तो 3 तरीके की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले जो अधिकार हैं केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए दिए गए हैं। मतलब अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो बहुसंख्यकों के बराबर लाने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए दिए गए हैं, उन पर बढ़त बनाने के लिए नहीं दिए गए। ना कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रख दिया जाए। तो बहुसंख्यकों के बराबर लाने के लिए किए गए, उनसे ऊंचा कर क्षमता है तो निकलिए, लेकिन राज्य प्रयास करेगा कि सब इक्वल रहें, इसलिए इनको ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। हमने अनुच्छेद जब 14 समझाया था समता का अधिकार, तो समता वाली बात की गई है यहाँ कि मतलब सबको इक्वलवेरियम पॉइंट पर लाने का प्रयास राज्य करेगा। उस परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यकों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। अब अनुच्छेद 31A और B देखते हैं, क्योंकि हमने बताया था अनुच्छेद जो 31 था उसको क्या किया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको भाग 12 के 300A में शामिल कर दिया गया था। तो इस वजह से देखते हैं कि अनुच्छेद 31A और 31B को ये बाद में जोड़े गए हैं। क्या है, तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इन दोनों का उद्देश्य क्या है, तो भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था, इस वजह से इनको जोड़ा गया था। तो ये बाद में जोड़े गए हैं और भूमि सुधार से संबंधित हैं। अनुच्छेद 31C भी बाद में आया है। इसमें क्या कहा गया है कि इसको 25वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C यानी कि DPSP को लागू करने का राज्य प्रावधान करता है, तो क्या होगा कि कोई व्यक्ति इस आधार पर न्यायालय में नहीं जाएगा कि इसके अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का हनन हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि राज्य अगर आर्थिक समानता लाने के लिए कोई प्रयास करता है, धन के संचय को रोकने का प्रयास करता है कि किसी एक व्यक्ति के पास ना हो, तो उस आधार पर क्या है कि अनुच्छेद 39B और 39C को जब लागू किया जाएगा, तो 41C के साथ एक कहा गया है, तो कोई भी व्यक्ति क्या है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन लेकर के कोर्ट में नहीं जाएगा। इस चीज़ को रोकने का प्रयास किया गया है, क्योंकि राज्य क्या करता है, समानता लाने की बात करता है, और समानता हर स्तर पर लाने की प्रयास करता है कि कोई एक ही व्यक्ति सारी संपत्ति न लेकर के बैठ जाए, सारे अधिकार एक ही व्यक्ति न लेकर के बैठ जाए। उस चीज़ को रोकने के लिए ये प्रयास किया गया है। तो हमने देखा आज यहाँ तक कि जो हमें मौलिक अधिकार 5 तरीके के अधिकार देता है, उन तक हमने बात कर ली। जो छठा अधिकार हमको मिला है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब आप लोग ये जो लेक्चर हम बना रहे हैं इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और आगे भी इस तरीके की वीडियो आते रहेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।